अमेरिकी सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को झाड़ पिला दी। डील करो वरना हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, आप चाहते हैं मैं पुतिन के बारे में गलत बातें करूं। आप पुतिन से नफरत का इजहार कर रहे हैं। आप इस वक्त कोई अच्छी पोजीशन में नहीं हैं। आप तीसरी जंग अजीम का जुआ खेल रहे हैं। अगर मैं बीच में ना आता तो आपका रूस से कभी मुआहिदा नहीं होता। पुतिन पर सख्ती से कोई मुआहिदा नहीं होगा। मुझे अभी यूक्रेन की सिक्योरिटी की फिक्र नहीं, हमें डील करनी है। मुझे लगता है कि आपको हमेशा समझौता करना पड़ेगा। आप समझौते के बगैर कोई सौदा नहीं कर सकते। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत 5 रुपए तक सस्ती करने का ऐलान। डीजल 5 रुपए 31 पैसे सस्ता, फी लीटर 258 रुपए 64 पैसे हो गया। पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे कमी, फी लीटर 255 रुपए 63 पैसे का हो गया। मट्टी का तेल 3 रुपए 53 पैसे और लाइट डीजल 2 रुपए 47 पैसे सस्ता कर दिया गया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में तरावी के रूह परवर इज्तिमात। लाखों मुसलमानों ने माह सयाम को इबादत और रियाजत से खुशामदीद कहा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने का ऐलान किया। सऊदी अरब में आज बरोज हफ्ता पहला रोजा होगा। खलीजी रियासतों में भी आज सऊदी अरब के साथ रमजानुल मुबारक का पहला रोजा रखा जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, कतर, ओमान समेत खलीजी ममालिक में नमाज तरावी पढ़ाई गई। दुनिया भर में कहीं चांद नजर आया, कहीं मुसलमान चांद की राह तकते रहे। मलेशिया, भारत, श्रीलंका और फिलीपीन में चांद नजर नहीं आया। इन चारों ममालिक में पहला रोजा 2 मार्च बरोज इतवार को रखा जाएगा। ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। ओमान और इंडोनेशिया में भी सरकारी सतह पर चांद की रोयत का ऐलान कर दिया गया। अफगान सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में भी माह सयाम का चांद नजर आ गया। आज पहला रोजा रखा जाएगा। अमरीका, बरतानिया, रूस और मगरबी ममालिक में पहला रोजा आज होगा। नौशहरा के दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक में खुदकुश धमाका। जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबराह मौलाना हामिदुल हक हक्कानी समेत 6 अफराद शहीद हो गए। मौलाना हामिदुल हक धमाके में शदीद जख्मी हुए। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए। रेस्क्यू टीम्स ने 20 से जायद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। मुशीर सेहत केपी का कहना है कि 15 जख्मियों को काजी हुसैन अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स लाया गया। 9 जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। चीफ सेक्रेटरी केपी शहाब अली शाह का कहना है कि खुदकुश हमले का हदफ मौलाना हामिदुल हक थे। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा इरफानुल्लाह महसूद का कहना है कि धमाका मस्जिद के खारिजी रास्ते पर किया गया। मौलाना हामिदुल हक नमाज के बाद रिहाइशगाह की तरफ जा रहे थे। पुलिस और फोरेंसिक टीम्स ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दारुल उलूम हक्कानिया में धमाके की शदीद मजम्मत। मौलाना हामिदुल हक समेत कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़म को पस्त नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि दारुल उलूम हक्कानिया पर हमला मेरे घर और मदरसे पर हमला है। मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर दिल रंजीदा और जख्मी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और चारों गवर्नर्स की भी दहशतगर्द हमले की मजम्मत। चारों वज़राए आला ने भी धमाके को अलमनाक करार दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। जजेस तैनातियों की मंजूरी दी गई। इजलास के एलामी के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर, जस्टिस शकील अहमद आईनी बेंच में शामिल। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले की मुखालफत की। पीटीआई के 2 मेंबरान बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर ने भी मुखालफत की। चारों मेंबरान ने राय दी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल किया जाए। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाईकोर्ट में इजाफी जजेस के लिए 4 नामों की मंजूरी दी। जस्टिस राजा गजनफर अली खान, तनवीर अहमद शेख की लाहौर हाईकोर्ट में तैनाती की मंजूरी। जस्टिस तारिक महमूद बाजवा, अबहर गुल खान भी लाहौर हाईकोर्ट में तैनात होंगे।
जुडिशल कमीशन ने 3 जजेस की सिंध हाईकोर्ट आईनी बेंच में शमूलियत की मंजूरी भी दी। जस्टिस रियाजत अली सहर, जस्टिस अब्दुल हामिद भरगरी, जस्टिस निसार अहमद भिमरो आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। काबीना में शामिल नए वज़रा के लिए नाश्ते की तकरीब में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी मामलात पर अपोजिशन को हुकूमत का साथ देना चाहिए। अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। अपोजिशन तनकीद और सियासत पार्लियामेंट के अंदर करे। फौज समेत रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त है। नवाज शरीफ दौर में IMF को खैरबाद कह दिया था, दोबारा कहता हूं IMF से छुटकारा हासिल करके रहेंगे। काबीना के तमाम अरकान का कारकर्दगी को खुद जायजा लेने का इरादा। महमूद खान अचकजई ने तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शामिल जमातों के अकाबरीन और सिंध से आए मेहमानों के एजाज़ में KP हाउस में इशाइया दिया। इशाइये में उमर अयूब, शिबली फराज, शाहिद खाकान अब्बासी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास की शिरकत, मिफ्ता इस्माइल, सेनेटर सफदर अब्बासी, साहिबजादा हामिद रजा भी शरीक हुए। इजलास में मुश्तरका अपोजिशन की तश्कील समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मोहतमिम जामिया हक्कानिया अकौड़ा खटक मौलाना हामिदुल हक हक्कानी की खुदकुश हमले में शहादत पर फातिहा ख्वानी की गई। वज़ीर आला सिंध ने ट्रेनिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च विंग के नए दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं, दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, पायदार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाना होगा, नौजवानों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करेंगे। मुराद अली शाह ने कहा, मौसमियाती तब्दीली इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। 2022 का सैलाब बहुत बड़ा चैलेंज था। दूसरी तरफ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज शतरंज की बिसात बिछाएंगे। मुराद अली शाह का मुकाबला अंडर 18 शतरंज चैंपियन महक मकबूल से होगा। शतरंज का मुकाबला आज से पहर 3 बजे वज़ीर आला हाउस से बराह रास्त नश्र होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूस के वज़ीर तवानाई की वफ्द के हमरा मुलाकात। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाह है। रूस के साथ सिफारती, तिजारती और सरमायाकारी के रवाबित में इजाफा चाहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई और दीगर शोबों में ताउन की बेपनाह इस्तेदाद मौजूद है। रूसी वज़ीर तवानाई ने कहा कि रूस पाकिस्तान के साथ तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाना चाहता है। वज़ीर आज़म से मुल्क के मुमताज़ सनतकारों और कारोबारी शख्सियात का वफ्द भी मिला। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत सनत और कारोबार के फ़रोग़ के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। कोशिश है कि पायदार तरक्की के अहदाफ को पूरा किया जाए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान खलाई तहकीक में ताउन का तारीखी मुआहदा। पाकिस्तान के पहले खलाबाज की तरबियत और चीन स्पेस स्टेशन मिशन पर रवानगी। स्पार्को ने अवामी जमहूरिया चीन की मैंड स्पेस एजेंसी के साथ बाहमी ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक मुआहदे के तहत पाकिस्तान के पहले खलाबाज को तियांगोंग चीनी खलाई स्टेशन के मिशन पर रवाना किया जाएगा। 2 पाकिस्तानी खलाबाज चीन के एस्ट्रोनॉट सेंटर में तरबियत हासिल करेंगे। खलाबाज के इंतखाब का अमल 2026 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। ख्वातीन को मुफ्त पिंक स्कूटर्स और पिंक हेलमेट देंगे। वफाकी हुकूमत ने बसों की खरीदारी के लिए फंड नहीं दिए। वज़ीर आज़म वादे के मुताबिक 180 इलेक्ट्रिक बसें फराहम करें। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जिल मेमन की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि ट्रांसपोर्ट के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ दे रहे हैं। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ रहा है। पाकिस्तान इस वक्त सरमायाकारी के लिए आइडियल है। माह रमज़ान से पहले इसराइल ने मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनियों का दाखिला महदूद कर दिया। सिर्फ 50 साल से बड़े फ़लस्तीनी और 12 साल से छोटे बच्चों को दाखिले की इजाज़त होगी। रिपोर्ट के मुताबिक कैदियों के तबादले के तहत रिहा किए गए फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। जुमे की नमाज के लिए सिर्फ 10,000 फ़लस्तीनी मस्जिद अक्सा जा सकेंगे। मस्जिद अक्सा जाने से पहले इसराइली हुकाम को दरख्वास्त देना होगी। और रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर फ़लस्तीनियों की खुशी दीदनी। गजा में हर तरफ खुशी का समा। लुटे पुटे और तबाह हाल फ़लस्तीनी घरों के मलबे और खंडरात को ही सजाने लगे।
बच्चों ने झंडियां लगाई, टूटी फूटी दीवारों पर माह सयाम की आमद की खैर मकदमी नारे दर्ज किए।